हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर राजनीतिक जो हस्तियां हैं उनसे मिलवाते रहे हैं अब तक। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं। किसान पृष्ठभूमि के इस युवा ने इतिहास रच दिया है एक तरीके से। सिर्फ 31 साल की उम्र में इस युवा ने करोड़ों रुपए के टर्नओवर की कंपनी खड़ी कर दी। और आज उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में जो 8 टीमें खेल रही हैं, उनमें से एक के ओनर ये हैं। और यहाँ तक का सफ़र इनका इतना आसान भी नहीं रहा। कामयाबी तो इनकी चकाचौंध करने वाली है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे संघर्ष का भी एक लंबा इतिहास है। तो हमारे साथ है यूपी कबड्डी लीग में जो मुजफ्फरनगर की अपनी टीम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी टीम टीम है काशी किंग, उसके ओनर कुलवंत बालियान। तो कुलवंत, कहाँ से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है? पहले तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताएं। नमस्कार, हर हर महादेव। देखिए, मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जो किसान हमारे जो ताऊ चाचा हैं वो किसान हैं। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। तो मैं हम लोग गाज़ियाबाद में रहे स्टार्टिंग से, तो फिर हमने वहीं पे ही अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई मैंने गाज़ियाबाद से की। तो अपना इधर से ही मतलब हमारी जर्नी जो स्टार्ट है वो गाज़ियाबाद से हुई है। पिताजी भी अपना गाज़ियाबाद में पोस्टेड थे, तो अपना जो सारा जो भी चला है, मैं पहले वॉलीबॉल खेला करता था। तो वॉलीबॉल में मैं नेशनल खेला हूँ और खिलाड़ी रहा हूँ और खिलाड़ियों से जुड़ा रहा हूँ। और कहीं न कहीं दिल में रहता था कि क्षेत्र के लिए भी कुछ करना है, देश के लिए भी कुछ करना है। तो बस इसी को आगे मन में रख के और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और जितना महादेव आशीर्वाद देंगे वो अ, आपको सबको सामने दिखेगा और क्षेत्र को और देश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप अगर लगातार हमारी वीडियो देखते रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कुलवंत बालियान मुजफ्फरनगर के गोला गांव के मूल निवासी हैं। इनके पिता यूपी पुलिस में हैं। और कुलवंत, जब आपने मान लो आपने बताया भी वॉलीबॉल के आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, तो क्या खेल के माध्यम से आपने जॉब हासिल करने की कोशिश नहीं की? देखिए, मेरा प्रयास बहुत अच्छा था, मैं प्रयास भी कर रहा था, मैं स्टेट भी खेला, फिर नेशनल भी खेला और लगातार मैं प्रयास करता रहा। तो कहीं न कहीं मैं जॉब तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरे पास सर्टिफ़िकेट सारे पार्टिसिपेशन के थे, मेडल का नहीं था। और प्लस मैंने प्रयास भी बहुत किए खेलने के और उसके बाद में मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा पीछे भी धकेला गया, नहीं मुझे मतलब कि कहीं अच्छी जगह चांस नहीं मिला या फिर मुझे किसी भी तरीके से खेल की राजनीति एक अलग चलती है तो उसका शिकार मुझे होना पड़ा। तो पर मन में ये था कि खेलना तो है ही। तो फिर जैसे तैसे करके मैं नेशनल खेला, उसके बाद मैंने जॉब के लिए प्रयास किया पर मेरी जॉब लगी नहीं। तो एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ जीवन में बचा ही नहीं, खेल के बाद करूँगा क्या। तो फिर यही चीज़ मन में चलने पड़ा पड़ा मैं हूँ नहीं भाई, खेल के चक्कर में या तो खिलाड़ी खेलेगा ही या फिर पढ़ेगा ही। तो फिर नॉर्मल मैंने स्टडी अपनी जो अपना जामिया यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स किया। तो यही चल रहा था। फिर जब जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई तो खेल भी खत्म हुआ हो गया मेरा कि भाई कहाँ खेलें। पहले तो यूनिवर्सिटी में खेलने को मिल रहा था, यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले ये खेले। उसके बाद में फिर जब कुछ नहीं दिखा कि जॉब नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा, फिर उसके बाद में मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक में सेल्स ऑफिसर की जॉब की। तो डोर टू डोर हम अकाउंट खोला करते थे। पूरा प्रयास करते थे, दिन में पूरी मेहनत करते थे। सुबह जाते थे, शाम तक अपना बैंक में जॉब करना, फिर लोगों के अकाउंट खोलना, ये करना, पूरा दिन घूम के उसके बाद में फिर शाम को थका कर घर आना। तो एक खिलाड़ी आदमी जो खेल से ही जुड़ा हुआ है, तो अगर मुझे मेरी जॉब खेल से लगती तो मैं और अच्छा करता, देश के लिए खेलता या फिर मैं और अच्छा एक मुकाम हासिल करता, पर वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने मजबूरन एक जॉब की बैंक में, वो जो मतलब कि मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग मुझे मिली। 10-12 हज़ार की जो जॉब थी वो मैं कर रहा था। तो बस यही चल रहा था। उसके बाद में फिर मैंने अपना धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो हमारी जानकारी में तो आया आपने कि जो एक फूड वैन भी आपने चलाई। देखिए, मैं सुबह अपने जॉब पे जाया करता था बैंक में। उसके बाद शाम को मैं एक सेक्टर 62 में एक जगह हुआ करती है, तो वहाँ पे मैं अपनी फूड वैन लगवाता था। ये चाइनीज़ फूड वगैरह ये सब मिलता था। तो रात को मैं 10 शाम तक 6 बजे तक जॉब करता था। फिर 6 बजे के बाद में रात को 12 बजे तक मैं फूड वैन पे रहता था। वहीं पे ही अपना सब करता था। फूड वैन पे ही टोकन वोकन काटना, ये सब चीज़ें करा करते थे। तो रोज़ रात को 2 बजे घर जाना, रोज़ सुबह फिर उठना, फिर बैंक में जॉब करना, फिर शाम को फूड वैन चलाना, फिर रात को घर जाना। तो यही सब चल रहा था। तो मेहनत चल रही थी इस तरीके की।
फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में मेरा फूड वैन का ख़त्म हो गया। फिर मैंने फूड वैन से एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था, तो वो भी मेरा कोरोना में बंद हो गया। फिर मैंने अपनी एक शिव शक्ति इंफ्रा कंपनी बनाई कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें मैंने धीरे धीरे काम करने स्टार्ट करे, रेलवे का काम किया, फिर धीरे धीरे जल जीवन मिशन में काम किया, तो अभी हमारा काम चल भी रहा है। हमने पंजाब में काम किया, तो धीरे धीरे करते करते एक विज़न था, आगे बढ़ना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो कुछ तो करना ही है। तो विज़न साफ था हमारा कि आगे बढ़ना है और आगे कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ करेंगे। तो मन में यही दृढ़ निश्चय और इच्छा थी, तो इसी को मोटिवेशन बना के चल रहे हैं आगे। देखें महादेव महादेव जहाँ तक ले जाएंगे हम चलेंगे। अच्छा, वॉलीबॉल, हाँ सॉरी, वॉलीबॉल के आप खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन टीम खरीदी आपने कबड्डी की। कहाँ से आपके मन में ये विचार आया और कैसे, मान लो एक बड़ा सपना, चूंकि क्षेत्र के लोगों में तो बड़ा उत्साह है कि भाई 31 साल के हमारे युवा ने एक टीम खड़ी कर दी, 8 टीमें खेल रही है यूपीकेएल में, और उसमें एक टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की अपनी है। तो कहाँ से ये सपना आपने देखा और इसे साकार करने में क्या परेशानी आपके सामने आई? मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी कबड्डी खेला करते थे, तो कहीं ना कहीं किसी वजह से वो आगे नहीं खेल पाए। तो चाहे सुविधाओं का अभाव हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं खिलाड़ी के जीवन में, तो वो आगे नहीं खेल पाए। तो उन्हीं का एक सपना पूरा करने के लिए मैंने कबड्डी की टीम ली। और कबड्डी जो है हमारा सबसे पुराना गेम है और हमारे गांव देहात कस्बे से जुड़ा हुआ खेल है। हमारे गांव के युवा, हमारे गांव के जो खेती करते हैं, किसान के बच्चे, ये लोग कबड्डी खेलते हैं। पूरा मेहनत का गेम है, पूरा मतलब कि आप देखते हैं कि पूरा बॉडी टू बॉडी टच गेम है और पूरा मतलब कि पूरा फाइट होता है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इनको आगे बढ़ाया जाए और क्षेत्र में जितने बच्चे हैं वो मेहनती और कसरत करते हैं, पूरा मेहनती और मजबूत होते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छा खेल क्या होगा। तो मैंने पहले कबड्डी चुना। वॉलीबॉल के लिए भी करेंगे आगे, फ्यूचर में बहुत प्लान है वॉलीबॉल के लिए भी। वॉलीबॉल का जो मैं खेलता था, वॉलीबॉल को भी लिए भी हम अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं एक। और कबड्डी के लिए हमने कर दिया है ऑलमोस्ट, और कबड्डी के अभी हमारा सही जा भी रहा है हमारे। और काशी किंग्स में लोग जुड़ भी रहे हैं काफ़ी, लगभग 2.5-3 मिलियन हमारे व्यूअर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हैं। तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं खेल को, और खेल को आगे खेल के लिए करना ही है। तो कंपनी की शुरुआत करने की कैसे आई? आप खेल में अपना कैरियर बनाना चाह रहे थे, तो कंपनी की शुरुआत करने का विचार आपके मन में कैसा आया और आज कंपनी किस लेवल पे खड़े हैं? टर्नओवर, वैसे तो ये निजी विषय है आपका, लेकिन चूंकि क्षेत्र के लोग की रुचि रहेगी इस इंटरव्यू में, तो 31 साल की उम्र में एक अच्छी कंपनी खड़ी कर देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो कंपनी के बारे में और कंपनी की शुरुआत के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ। जब मैं जॉब कर रहा था और मैं रेस्टोरेंट में ये फूड वैन वगैरह लगा रहा था, तो कहीं न कहीं मेरे मतलब कि मैं संतुष्ट नहीं था। मेरे हिसाब से वो आदमी जो संतुष्ट हो जाए वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। संतुष्टि कभी नहीं आनी चाहिए आदमी के जीवन में। उसको कुछ ना कुछ करते रहने की एक आग अंदर होनी चाहिए। एक पैशन उसके अंदर होना चाहिए कि आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो मेरे अंदर था कि मैं आगे बढ़ूँगा, और अभी भी है। मैं सीखता बहुत हूँ। मैं जो मेरे सीनियर होते हैं या फिर जो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मैं सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। तो मेरा एक तो लगातार सीखता सीखता रहता हूँ लोगों से। प्लस मेरे मन में था कि आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना है। तो जब ये सब चल रहा था, तो जब मैं निराश हुआ, तो मैंने शिव शक्ति इंफ्रा करके एक कंपनी बनाई अपनी। तो उसमें फिर मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे काम लेने स्टार्ट किए। पहले इन्वेस्टर, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं इन्वेस्टरों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया, लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे मतलब कि टेंडर्स वगैरह धीरे धीरे लेने स्टार्ट करे। तो धीरे धीरे करते 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 मैं अब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हम। अभी हम 3-4 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं अच्छे खासे, तो उनमें हम काम कर रहे हैं। और लोगों का विश्वास है, लोगों का कभी मैंने नुकसान नहीं चाहा अपना। मैं चाहता हूँ कि लोगों का कोई अगर मेरी वजह से गलती से कोई नुकसान भी हुआ है, तो मैं उसकी भरपाई कर देता हूँ कैसे न कैसे करके। तो मतलब कि मन सच्चा है और आगे बढ़ने की ललक है, तो आगे बढ़ेंगे। संतुष्ट को तो एक बार ही होंगे जब इस धरती से चले जाएंगे, पर जब तक हैं तब तक संतुष्ट नहीं होंगे और तब तक काम करते ही रहेंगे। टर्नओवर के बारे में बता दीजिए थोड़ा। टर्नओवर ठीक है हमारा, ठीक अच्छा खासा है। और उसमें हम अभी जल जीवन मिशन और रेलवे और ये सब जो है काम कर रहे हैं। अभी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अभी टर्नओवर तो जब होगा तब वो एक बार अच्छे से आपको बताएंगे हम। जो हमारा एक टारगेट है, जब वो अचीव होगा तो उसमें फिर बताएंगे। फिर अगला टारगेट होगा वो भी हम बताएंगे। तो तो करोड़ों में हम बोल चुके हैं इस इंटरव्यू की शुरुआत में, करोड़ों में तो टर्नओवर चलेगा होगा, हम एक्यूरेट आंकड़ा आपसे नहीं पूछ। जी जी जी, महादेव का आशीर्वाद है और चल रहा है सब, यही है जो आप कह रहे हैं वही है।
और बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत कुछ बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय लेके करेंगे और बच्चों को नौकरी देंगे। बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है एक। अभी बच्चों के लिए हमने जो खिलाड़ी अभी हमारे जो गांव देहात क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरा है कि गलत संगत में ना पड़ो और कोई नशेबाजी मत करो। बहुत गलत मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगते हैं। नशा बिल्कुल मत करो, और नशा करना है तो कामयाबी का करो। और आप लोगों को क्षेत्र में मैं अभी हम एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हैं सिराची स्पोर्ट्स के साथ में। तो सिराची स्पोर्ट्स के साथ में मेरी कंपनी मिलके काम कर रही है, हम दोनों काम कर रहे हैं। तो लगभग हम 2 3 4 एकेडमी कंटिन्यू बनाएंगे और मेरठ में, आपका राजस्थान में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में हम अलग अलग जगह रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हैं। तो पहली एकेडमी जो हमारी है, हम अलवर में हम उसको रेडी तैयार करवा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो मेरे क्षेत्र के बच्चों से एक अपील है कि अगर आपको खिलाड़ी बनना है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ या मुझे खेलना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आप लोग आइए, आपका आपका स्वागत। सिर्फ कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए ही मौका है, या जो युवा कबड्डी के क्षेत्र में अपना भाग्य, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मौका है, या इन एकेडमी में सभी खेलों के लिए आप सुविधाएं उपलब्ध कराएं? जी, सभी खेलों के लिए जो हम अभी इनिशियल लेवल पे जो हम स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं, हम फुटबॉल फुटबॉल के लिए कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए हम कर रहे हैं, टेनिस के लिए हम कर रहे हैं, बैडमिंटन के लिए हम कर रहे हैं, वॉलीबॉल के लिए हम कर रहे हैं, कबड्डी के लिए हम कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि सिराची स्पोर्ट्स भी अपना, मतलब कि हमारे राहुल तोड़ी जी हैं जो सिराची स्पोर्ट्स के ओनर हैं, वो मतलब कि डेडिकेटेड हैं देश में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, हम स्कूल तैयार कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जाके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने बड़ा देश होने के बाद में हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या बहुत कम है अदर देशों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं उस इतने लोगों को हम यूटिलाइज करके, एक तो रोजगार इससे मिलेगा, हमारे खिलाड़ी नेशनल खेलेंगे उससे रोजगार मिलेगा, और घर परिवार को वो अपना पैसा दे पाएगा, और खेल से भी उसको रोजगार मिलेगा। अलग अलग लीग चल रही हैं, जैसे क्रिकेट लीग चल रही है, उसमें भी हमारे पास टीम है सिराची स्पोर्ट्स के पास में। और कबड्डी लीग है, हमारी काशी किंग टीम है। वॉलीबॉल लीग है, अभी उसमें भी हम टीम ले रहे हैं। प्रो पंजा लीग है, उसमें भी सिराची स्पोर्ट्स ने टीम ली हुई है। फुटबॉल लीग है, उसमें भी सिराची स्पोर्ट्स ने टीम ली है। तो हमारे पास लीग हैं, तो बच्चे जब खेलेंगे तो उनको वहीं से ही सेलेक्ट करके लीगों में खिलाएंगे, तो उसके पास पैसा भी आएगा। उसके बाद फिर वो नेशनल स्तर पे, इंडिया स्तर पे अपना खेलेगा, अपना आगे बढ़ेगा, और जब नेशनल खेलेगा तो उसको नौकरी भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी का इतना अच्छा जो चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, आगे बढ़ो। तो मतलब इनका भी एक विजन है। तो देश अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, हमें सरकार के ऊपर नहीं रहना कि सरकार सरकारी नौकरी देगा तभी कुछ होगा। प्राइवेट में भी इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, अगर हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं तो विदेशों में भी हम उनकी नौकरी लगवाएंगे खेल के बेस पे। तो मैं आग्रह करूंगा सभी बच्चों से कि बाहर निकलो घर से, अगर कोई भी बात है तो आप अकेडमी ज्वाइन करो, आपको हम अच्छे से अच्छा वातावरण देंगे। 31 साल के युवा ने, जिसने वॉलीबॉल से अपना करियर बनाने की कोशिश की, नेशनल लेवल के प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी, तो फिर प्राइवेट जॉब भी की एक बैंक में, अपनी फूड वैन भी चलाई, और वहाँ से सही राह नहीं इन्हें निकलती दिखी, तो इन्होंने टक्कर मारना नहीं छोड़ा, अपनी कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन खेल के प्रति इनका जो जुड़ाव रहा, उसी के चलते इन्होंने आज उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में काशी किंग के नाम से अपनी टीम खरीदी, बनाई, और टीम ने अच्छा खासा प्रदर्शन भी इस लीग में किया। लेकिन इनका सपना अभी यही नहीं थमा। अब ये चाहते हैं कि भाई दूसरे खेलों में भी जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, और उसके लिए एक एकेडमी इन्होंने खोल दी अलवर में, और इसकी चैन ये अब दूर तक ले जाना चाहते हैं। एक मैं अपील करना चाहूँगा, जो हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं या हमारे जो ऐसे भाई हैं जो बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े गेमों में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं भी आप स्पॉन्सर करते हैं, तो जो ये छोटे खेल जो हैं, मतलब कि छोटा खेल नहीं कहूँगा, खेल सभी बड़े होते हैं, कि जो मतलब कि ऐसे खेल हैं जहाँ पे आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर खिलाड़ियों के लिए या फिर उनको स्पॉन्सर कर दें, तो हमारे देश का खेल खेल और खिलाड़ी का स्तर देश विदेश में, क्या पूरे मतलब कि ब्रह्मांड में वो अपना नाम फैला देंगे। तो मेरा एक छोटी सी अपील है कि मेरे क्षेत्र के या फिर मेरे से जुड़े हुए भाई या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया बिजनेस अपना चला रहे हैं,
तो वो छोटा छोटा योगदान करें खेल के लिए। अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कभी कोई टूर्नामेंट करा दो, कोई किट्स में उनको बांट दो, या फिर उनके लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रहती है तो उनकी मदद कर दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी एकेडमी में आके या फिर हमारे पास स्पॉन्सर करो, मुझे कोई स्पॉन्सर मत दो, पर क्षेत्र के बच्चों के लिए या फिर अपने देश के बच्चों के लिए इतना सिर्फ करो कि आप जो अच्छा कर रहे हैं तो आप अलग अलग जगह पे दान देते हैं, सब चीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट करो, आप खिलाड़ियों को स्पॉन्सर दो। खिलाड़ी हर गांव से या हर क्षेत्र से 10 बच्चे उठा लो, उनको स्पॉन्सर कर दो, भाई तुम्हें नेशनल खिलाएंगे हम, या फिर नेशनल तक तो आप जाओगे तो आपको हम ये राशि देंगे या कुछ भी करेंगे। तो उससे ना एक मोटिवेशन बढ़ेगा हमारे देश में, और देश को आगे बढ़ाना है तो हमें देश का युवा मजबूत करना होगा। जो हमारे ऑलरेडी मजबूत जो बिजनेसमैन है, उनकी छोटी सी एक मदद या फिर उनकी छोटी सा एक सोच हमारे देश के युवाओं को मजबूत कर सकती है और उनको मजबूर नहीं होने देगी। तो जब मजबूत रहेगा युवा तभी देश मजबूत होगा।